जरा एक पल के लिए सोचिए, आज रात का तापमान अगर -40 डिग्री हो जाए तो क्या आप जिंदा बच पाएंगे? कोई हीटर नहीं, कोई जैकेट नहीं, कोई घर नहीं, कोई आग भी नहीं, बस आप और एक ऐसी दुनिया जो आपको हर पल मारने की कोशिश कर रही है। यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये वो असल जिंदगी थी जो आज से लगभग 20,000 साल पहले इस धरती पर हर इंसान जी रहा था। हिमयुग, जिसे अंग्रेजी में लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम कहते हैं, वो दौर था जब पूरी पृथ्वी की 1/3 जमीन बर्फ से ढकी हुई थी। उत्तरी यूरोप, साइबेरिया, कनाडा, ये सब किलोमीटरों मोटी बर्फ की चादर के नीचे दबे थे। और उस दुनिया में हमारे पूर्वज ना सिर्फ जिंदा थे, बल्कि वो शिकार कर रहे थे, बच्चे पाल रहे थे और गुफाओं की दीवारों पर अपनी कहानियां भी लिख रहे थे। सवाल यह है, आखिर कैसे? आमतौर पर हम सोचते हैं कि हिमयुग में सबसे बड़ा खतरा ठंड रही होगी, लेकिन वैज्ञानिक कुछ और कहते हैं। उस दौर में जो सबसे पहले इंसान को मार सकता था वो था खाना ना मिलना। जब तापमान गिरता है तो पेड़ पौधे सिकुड़ते हैं, फल, जड़ें, बेरियां सब गायब हो जाती हैं और इंसान जो अब तक काफी हद तक पौधों पर निर्भर था, उसे अपनी पूरी खाने की आदत बदलनी पड़ी। और यहीं से शुरू होती है इंसान की सबसे बड़ी छलांग। आदि मानव ने शिकार को अपनी जिंदगी का केंद्र बना लिया। मैमथ, वो विशाल हाथी जो आज से लगभग 4 मीटर ऊंचा और 6 टन वजनी होता था, वो इंसान का सबसे बड़ा निशाना बन गया। साइबेरिया में मिली पुरातात्विक खुदाई से पता चला है कि कुछ जगहों पर एक साथ 500 से ज्यादा मैमथ की हड्डियां मिली हैं, एक ही जगह पर। यानी इंसान अकेला शिकार नहीं कर रहा था, वो समूह में रणनीति बनाकर सैकड़ों किलो वजन के जानवर को मार गिराता था। यह सिर्फ ताकत नहीं थी, यह बुद्धि थी। इंसान के पास उस वक्त एक बड़ी कमजोरी थी जो किसी और जानवर में नहीं थी। उसके शरीर पर बाल नहीं थे। भालू के पास मोटी खाल थी, मैमथ के पास ऊनी परत थी, लेकिन इंसान, वो जैविक रूप से ठंड के लिए बना ही नहीं था। तो फिर उसने क्या किया? उसने उधार लिया उन्हीं जानवरों से जिन्हें वो मारता था। आज से लगभग 1,20,000 साल पहले के सबूत मिलते हैं जिनमें हड्डी से बनी सुइयां मिली हैं। इन सुइयों का व्यास 1 मिलीमीटर से भी कम था। यानी आदि मानव न सिर्फ खाल ओढ़ रहा था, वो उसे सिल रहा था, कपड़े बना रहा था। वो जानता था कि सिली हुई खाल सिर्फ लपेटी हुई खाल से ज्यादा गर्म रखती है, क्योंकि उसमें से हवा नहीं घुसती। ये दुनिया का पहला इंजीनियरिंग का कारनामा था और इसका मकसद था सिर्फ एक रात और जिंदा बच जाना। रात में तापमान और गिरता था और रात में ही खतरनाक जानवर निकलते थे। गुफा सिंह, जो आज के शेर से 50% बड़ा था। सेबर टूथ कैट, जिसके दांत 20 सेंटीमीटर लंबे थे। इंसान के पास क्या था? आग। लेकिन यहां एक कम जाना जाने वाला तथ्य है, आग को नियंत्रित करना उतना आसान नहीं था जितना हम सोचते हैं। केनिया की एक गुफा में मिले सबूत बताते हैं कि इंसान आज से 10 लाख साल पहले से आग का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन हिमयुग में एक नई समस्या आई, गीली लकड़ी। जब चारों तरफ बर्फ हो तो सूखी लकड़ी मिलना लगभग नामुमकिन है। तो आदि मानव ने क्या किया? उसने मैमथ की हड्डियां जलाईं। हड्डियों में मज्जा होती है जो धीरे धीरे और लंबे समय तक जलती है। यूक्रेन और पोलैंड में मिली गुफाओं में मैमथ की जली हुई हड्डियां मिली हैं, जो इस बात का सबूत है कि इंसान ने ठंड के सामने हार नहीं मानी, बल्कि उसने हर उपलब्ध चीज को हथियार बना लिया। यहां एक और गलतफहमी है जो हम सबके मन में है कि आदि मानव अकेला भटकता था। सच यह है कि हिमयुग में अकेला इंसान मरा हुआ इंसान था। इस दौर में इंसान के समूह 20 से 50 लोगों के बीच रहते थे और इन समूहों में काम का बंटवारा था। कुछ लोग शिकार करते थे, कुछ खाना तैयार करते थे। बुजुर्ग जो अब शिकार नहीं कर सकते थे, वो बच्चों को पुरानी गलतियां सिखाते थे, रास्ते बताते थे, मौसम की पहचान कराते थे। वैज्ञानिकों को ऐसे कंकाल मिले हैं जिनमें बीमार और अपाहिज इंसानों की हड्डियां हैं, जो चोट या बीमारी के बावजूद सालों तक जिंदा रहे। इसका सिर्फ एक मतलब है, उनके समूह ने उन्हें खाना दिया, उनकी देखभाल की। यानी उस जमाने में भी इंसानियत थी। यह सिर्फ जीवित रहने की कहानी नहीं है, ये एक दूसरे के लिए जीने की कहानी है। अब एक सवाल,
जब इतनी तकलीफें थीं, इतना डर था, इतनी भूख थी, तो आदि मानव ने गुफाओं की दीवारों पर तस्वीरें क्यों बनाई? फ्रांस की लास्को गुफा में 17,000 साल पुरानी पेंटिंग्स मिली हैं, जो इतनी बारीक हैं, इतनी जीवंत हैं कि उन्हें देखकर आज के कला विशेषज्ञ भी हैरान रह जाते हैं। स्पेन की अल्टामीरा गुफा में बाइसन की तस्वीरें हैं, जिनमें परछाई का इस्तेमाल किया गया है, यानी डेप्थ दिखाई गई है। यह कला सिर्फ मनोरंजन नहीं थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पेंटिंग्स संचार का माध्यम थीं। जानवरों के रास्ते बताना, शिकार की तकनीक सिखाना, अगली पीढ़ी को ज्ञान देना, ये सब इन तस्वीरों के जरिए होता था। यानी आदि मानव सिर्फ जी नहीं रहा था, वो सोच रहा था, योजना बना रहा था, भविष्य की तैयारी कर रहा था। और यही वो बात है जिसने उसे बाकी सभी जानवरों से अलग किया। हिमयुग के दौरान इंसान ने एक और काम किया जो अविश्वसनीय है। उसने प्रवास किया। जब एक जगह खाना कम हुआ तो समूह आगे बढ़ा, और इस प्रवास में इंसान ने वो रास्ते तय किए जो भूगोल की किताबें भी नहीं समझा सकती। साइबेरिया से अलास्का, उस वक्त ये दोनों जगहें एक जमीन से जुड़ी थीं, क्योंकि समुद्र का पानी बर्फ बन चुका था और समुद्र का स्तर आज से 120 मीटर नीचे था। इस रास्ते से, जिसे बेरिंजिया कहते हैं, इंसान ने अमेरिका में पहला कदम रखा। ये घटना आज से लगभग 15 से 20 हजार साल पहले हुई। सोचिए, बर्फ की दुनिया में बिना किसी नक्शे के, बिना किसी गाइड के इंसान एक पूरे नए महाद्वीप पर पहुंच गया। ये साहस नहीं तो क्या है। जब हिमयुग खत्म हुआ, लगभग 12,000 साल पहले, पृथ्वी की धुरी में एक बदलाव आया। सूरज की गर्मी बढ़ी, बर्फ पिघलने लगी, और धीरे धीरे वो दुनिया जो हजारों साल से जमी हुई थी, पिघलकर नए रूप लेने लगी। नदियां बहीं, जंगल उगे, खेती शुरू हुई। और उस इंसान ने, जिसने -40 डिग्री में जीना सीखा था, जिसने मैमथ को हराया था, जिसने हड्डी से सुई बनाई थी, अब जमीन में बीज बोने शुरू किए। हिमयुग ने इंसान को तोड़ा नहीं, बनाया। अंत में एक सोचने वाली बात, आज हम एयर कंडीशनर में बैठकर ठंड की शिकायत करते हैं, और हमारे पूर्वज, जिनके पास न बिजली थी, न दवाइयां, न गूगल मैप, न मौसम का पूर्वानुमान, वो -40 डिग्री में सिर्फ इसलिए जिंदा रहे क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, दिमाग लगाया और हार नहीं मानी। शायद इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मांसपेशियां नहीं, उसका दिमाग और उसका साथ है। और ये ताकत आज भी वही है।